बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट इकनॉमिक्स, मुआशियात, क्लास थर्ड ईयर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, सेटल टाउन बहावलपुर। स्टूडेंट्स, हमने मंडी के की साख में मुकम्मल मुकाबला के तहत शॉर्ट रन में अरसा कलील में फ़र्म का तवाज़ुन डिस्कस किया था पिछले चैप्टर में। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इन मार्केट स्ट्रक्चर। तो आज हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है एक फर्म का जो परफेक्ट कंपटीशन में काम कर रही है। पहले हम लॉन्ग रन को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज़ लॉन्ग रन? लॉन्ग रन अरसा तवील एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें तमाम आमलीन पैदाइश मुतगैर हो जाते हैं। हम सबको तब्दील कर सकते हैं, हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम होता है, सफिशिएंट टाइम। फर्म के तवाज़ुन की जो शराइत हैं वो सेम वही हैं। MC और MR बराबर होंगे और MC का जो कर्व है, मार्जिन कॉस्ट का कर्व, ऊपर चढ़ते हुए MR को कता करेगा। सिर्फ यहाँ पे फ़र्क ही होगा कि आप जब उनके एब्रीविएशन लिखेंगे तो साथ L लगा देंगे। L फॉर लॉन्ग रन, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ये तमाम चीज़ें ऐसे लिख देंगे। प्राइस और एवरेज रेवेन्यू सेम बराबर होंगे और एवरेज कॉस्ट जो है वो उसके बराबर होगी प्राइस के। एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू, ये आपको चीज़ें सारी पता है। इसमें एक थोड़ी सी डिफरेंट जो पॉइंट है वो ये है कि चूँकि लॉन्ग रन में इतना लंबा टाइम पीरियड होता है कि जो शॉर्ट रन में डिफरेंट सिचुएशंस फेस कर रही थी फर्म, जिनको लॉस हो रहा होगा वो लंबे अरसे तक नहीं लॉस बर्दाश्त कर सकेंगी, वो फर्म को छोड़ के चली जाएंगी। अगर किसी को एक्सेस प्रॉफिट हो रहा होगा तो उसके एक्सेस प्रॉफिट की वजह से अट्रैक्ट होकर नई फर्म्स इंडस्ट्री में शामिल हो जाएंगी, जिसकी वजह से इंडस्ट्री की प्रोडक्शन टोटल बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। और सप्लाई जब भी बढ़ती है हमेशा उस चीज़ की कीमत कम हो जाती है। तो जब कीमत कम होगी, जो फर्म्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही थी उनका प्रॉफिट नॉर्मल हो जाएगा, जो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही थी उनको लॉस होने लग जाएगा और वो फर्म को छोड़ के चली जाएंगी। तो रिज़ल्ट ये निकलेगा कि लंबे अरसे में जितनी भी फर्म्स मौजूद होंगी वो तमाम की तमाम नॉर्मल प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगी। तो आप इसकी दूसरी कंडीशन देख सकते हैं कि MC MR बराबर था पहली शर्त में, दूसरी में हम कहते हैं कि MC का खत ऊपर चढ़ते हुए उसको कता करता है। लेकिन एक डिफरेंट चीज़ जो यहाँ पे है वो ये है कि कीमत जो है वो एवरेज रेवेन्यू के तो बराबर थी, एवरेज कॉस्ट के भी यहाँ पे कीमत बराबर होगी, क्योंकि वही कॉस्ट होगी, वही प्राइस होगी, एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं होगा। वो तमाम चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी फर्म्स की एंट्री और एग्जिट की वजह से। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे एक डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें दो ग्राफ्स हैं इकट्ठे बनाए हुए। इसमें से ग्राफ का जो ये वाला हिस्सा है ये इंडस्ट्री की इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है। इंडस्ट्री की डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्शन से सप्लाई अगर बढ़ जाती है तो सप्लाई कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है, सप्लाई कम हो जाती है तो सप्लाई का कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। आगे जो स्लोप बनाया हुआ है हमने पीछे डेरिवेशन की थी कॉस्ट के चैप्टर में, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की, कि डिफरेंट प्लांट्स काम कर रहे होते हैं। ये पहला प्लांट है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का प्लांट है, फिर आगे दूसरा है, फिर आगे तीसरा है। अगर हम बात करें कि पहले प्लांट के ऊपर काम हो रहा है तो पहले प्लांट के ऊपर फर्म उस प्राइस के ऊपर, ये जो इनिशियल प्राइस P2 थी हाई प्राइस, उसके ऊपर ये फर्म एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही है। लेकिन जैसे ही इसके एक्स्ट्रा प्रॉफिट से अट्रैक्ट होकर एक नई फर्म जब इंडस्ट्री में शामिल होगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी। सप्लाई बढ़ने से एक इंडस्ट्री में प्राइस लो हुई है, उसी लो प्राइस को फर्म ने फॉलो करना है। अब उस लो प्राइस के ऊपर जो प्लांट काम कर रहा है वो है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 2 सेकेंड वाला, और ये नॉर्मल प्राइस पे प्राइस के ऊपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा। और अगर आगे चलना चाहे तो इंडस्ट्री आगे चल सकती है, लेकिन ये उसका इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा जहाँ पे मिनिमम लेवल के ऊपर दोनों फर्म्स जो हैं लॉन्ग रन में भी और शॉर्ट रन में भी प्लांट अपना प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ये है लॉन्ग रन में फर्म के इक्विलिब्रियम की डायग्राम, कि आपने एक डायग्राम बना के दिखानी है। पहले स्टार्ट में डायग्राम का जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला, ये एक्सेस प्रॉफिट को शो कर रहा है। फिर जैसे जैसे आपने डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि इस एक्सेस प्रॉफिट से अट्रैक्ट होकर नई फर्म्स एंटर हुई है, नई फर्म्स के एंटर होने से सप्लाई बढ़ गई है, सप्लाई बढ़ने से प्राइस डिक्रीज हो गई है। उस डिक्रीज प्राइस P1 के ऊपर हम देखेंगे कि अब जो नया प्लांट काम कर रहा है वो अपने मिनिमम लेवल पे काम कर रहा है, उतनी ही प्राइस है, उतनी ही एवरेज कॉस्ट है, मार्जिन रेवेन्यू सब चीज़ें बराबर हैं, कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट फर्म जो है वो अर्न नहीं कर रही। अब हम बात करेंगे, यहाँ तक आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगर पूरा क्वेश्चन आता है कि परफेक्ट कंपटीशन में काम करने वाली फर्म का अरसा कलील और अरसा तवील दोनों का तवाज़ुन की वजाहत करें, तो आप जो पिछले लेक्चर में जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसको और इसको कंबाइन करके आप लिख देंगे। उसमें जो डिफरेंट सिचुएशंस पड़ी थी उसको आप स्किप कर देंगे। अगर उन सिचुएशंस का अलग से सवाल आता है कि अरसा कलील में एक मुकम्मल मुकाबले के तहत काम करने वाली फर्म, परफेक्ट कंपटीशन फर्म जो है शॉर्ट रन में डिफरेंट सिचुएशंस को जो फेस करती है उसकी वजाहत करें, तब आपने वो अलग से बतानी है वो सिचुएशन सारी। तो ये टॉपिक आपका यहाँ कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक जो है ये है अरसा कलील में
मुकम्मल मुकाबला के तहत फर्म का खत रसद। ये थोड़ा सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन ये कि आप इसको अंडरस्टैंड कर लें कि आमतौर पे स्टूडेंट्स इसको स्किप कर देते हैं और पेपर में अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो उन्हें समझ नहीं आती कि ये क्या चीज़ पूछी हुई है। आपके सामने एक डायग्राम है स्टूडेंट्स, शॉर्ट रन वाली डायग्राम हमने बनाई है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, सिंपल एवरेज कॉस्ट यहाँ नहीं बनाया, और मार्जिनल कॉस्ट है, क्योंकि आपको याद होगा कि जो आखिरी लेवल पे जो फर्म का क्लोजिंग डाउन पॉइंट होता है, शट डाउन पॉइंट होता है, वो होता है कि मिनिमम लेवल ऑफ एवरेज वेरिएबल पे जब फर्म काम कर रही थी तो उसका क्लोज डाउन पॉइंट होता है। इसके बाद मजीद अगर डिक्रीज होगी तो फर्म बंद हो जाएगी। तो हम यहाँ देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट का कर्व एवरेज कॉस्ट के एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व को मिनिमम पॉइंट पे कता करके ऊपर निकल रहा है। मार्जिनल कॉस्ट जहाँ जहाँ पे प्राइस हम देखेंगे, प्राइस के साथ जो पॉइंट्स हैं उनको हम कंबाइन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि फर्म जब प्राइस P1 पे काम कर रही थी तो वो सप्लाई Q1 देगी, प्राइस P2 पे काम करी तो वो सप्लाई Q2 देगी, और प्राइस P3 पे काम करी तो सप्लाई उसकी होगी वो Q3 होगी। ये तीन उसके डिफरेंट एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ पर फर्म का प्राइस का और क्वांटिटी का रिलेशनशिप हमने देखा कि वो मार्जिनल कॉस्ट कर्व के ऊपर है। तो मार्जिनल कॉस्ट का ये वाला जो पार्ट है जो मिनिमम शटडाउन पॉइंट के बाद ऊपर जा रहा है, जहाँ तक हम प्राइस हम ले रहे हैं, हम इससे ऊपर भी अगर प्राइस ले रहे हैं तो उसको भी शामिल कर लेंगे। तो ये जो तीन पॉइंट्स हैं इनको मिलाने से ये जो इतना हिस्सा इंक्रीजिंग पार्ट है, दिस इज़ दी सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म इन शॉर्ट रन, उसका खते रसद है। डेरिवेशन अगर आपने करनी होगी आप उसको डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे और सिर्फ ये डायग्राम बना के इसकी वजाहत लिख देंगे तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। अरसा कलील में मुकम्मल मुकाबले के तहत सनत का खते रसद, सनत का खते रसद कैसे होगा? सनत क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, डिफरेंट फर्म्स, एक ही प्रोडक्ट बनाने वाली तमाम फर्म्स का अगर हम मजमुआ बना लें तो वो उस प्रोडक्ट की सनत कहलाती है। जैसे हम कहेंगे पूरे पाकिस्तान में कॉटन के जितने भी कारखाने हैं, सपोज हम कहें 50 कारखाने हैं, तो वो 50 कारखानों की अगर हम इकट्ठी कलेक्टिव बात करें तो हम कहेंगे कि कपास की सनत। इसी तरह से बाकी जो प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उनकी। तो यहाँ हम सिंप्लिसिटी के लिए हमने सिर्फ दो यहाँ पर ली हैं, एक ये फर्स्ट मार्केट 1 है, इसके बाद ये मार्केट 2 है, और उसके बाद आगे जो है ये टोटल जो मार्केट है वो आ जाएगी। ये फर्म 1, फर्म 2 और वो मार्केट आ जाएगी। तो फर्म 1 का सप्लाई कर्व ये है, फर्म 2 का सप्लाई कर्व ये है, और इन दोनों को जमा करके टोटल जो सप्लाई होगी इन दोनों की, उसको जब हम कंबाइन करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास सनत का सप्लाई कर्व हो जाएगा। ये भी डेरिवेशन आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। फिर उसके बाद है अरसा तवील में मुकम्मल मुकाबला के तहत फर्म और सनत का खते रसद। तो फर्म और सनत के खत रसद की हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि तवील अरसे में चूँकि खत रसद जो है वो एक ऐसा ख़त होता है जो मौजूदा और मुतवक्का फ़रोख्तकार मुख्तलिफ़ कीमतों पर किसी शय को कितनी मिकदार में फ़रोख्त करने को तैयार होते हैं कि अभी कितनी है और आने वाले टाइम में वो कितनी प्राइसेस होंगी, उसको कितना होते हैं। तो इसको हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से आपने सॉल्व करना है कि प्राइस को सामने रखते हुए अभी मौजूदा टाइम में जो सप्लायर है वो कितनी सप्लाई दे रहा है, और आने वाले टाइम में जब प्राइस इंक्रीज़ होगी तो उसका तब पैटर्न क्या होगा, उसको हम कहेंगे कि वो लॉन्ग रन में फर्म और इंडस्ट्री इस तरीके से अपनी सप्लाई को चेंज करेंगे। इसके स्टूडेंट्स 3 डिफरेंट सिचुएशंस हैं। यकसानी मसारिफ के तहत फ़र्म का तवाज़ुन और सनत का खत रसद। यकसानी मसारिफ क्या होते हैं कि फ़र्म अगली एडिशनल जितनी भी इकाइयाँ पैदा करेगा, हर एडिशनल इकाई के ऊपर आने वाली जो एवरेज कॉस्ट होगी वो सेम होगी। फिर है कि अगर हर अगली इकाई की एवरेज कॉस्ट बढ़ती है तो कैसे खर्च करेगा, और अगर हर अगली इकाई की जो कॉस्ट है वो कम हो रही है तो कैसे खर्च करेगा। ये एक अलग लॉन्ग क्वेश्चन है, ये अभी फ़िलहाल मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप इसकी एक प्री रीडिंग करेंगे अपनी बुक्स में से, और इसको मैं कल नेक्स्ट अगले लेक्चर में आपको ये एक्सप्लेन करके दूंगी। आपने प्री रीडिंग की होगी तो आप इसको ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अरसे तवील में मुकम्मल मुकाबले के तहत फर्म और सनत का खत रसद 3 डिफरेंट सिचुएशंस में, कांस्टेंट अगर कॉस्ट है, कांस्टेंट रिटर्न्स हैं तो क्या होगा, और कांस्टेंट कॉस्ट के तहत क्या होगा, इंक्रीजिंग कॉस्ट है या डिक्रीजिंग कॉस्ट हैं, तो ये किस तरह से होगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ शेयर किए हैं, ये आप अपनी बुक के हिसाब से भी दे सकते हैं। ये सिर्फ आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि किस किस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। वैसे हर टॉपिक का मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सवाल पेपर में किस तरीके से आएगा। थैंक यू।